नमस्कार। हम कर रहे थे समास। पहले हमने समास की जो है परिभाषा की, फिर दूसरी वीडियो के अंदर हमने उसके भेद किए, जैसे द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। और आज हम उदाहरणों के माध्यम से समास को समझने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, उसके उदाहरणों को भी कि किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं और उसको विग्रह कैसे कर सकते हैं, और या फिर विग्रह है तो उसको कैसे जोड़ करके और समास को बता सकते हैं। जैसे सतसई 700 दोहों का समूह, द्विगु, रेलगाड़ी, तत्पुरुष, चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र को धारण करने वाला यानी कि कौन धारण करता है, विष्णु, तो बहुब्रीवी। अधखिला आधा है जो खिला, या फिर तो कर्मधार्य। घनश्याम, घन के समान श्याम, ये भी कर्मधार्य है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है तो कर्मधार्य है, और पुरुषों में उत्तम तो तत्पुरुष। हिमालय, हिम का आलय यानी कि बर्फ़ का जिसको गर्म कहते हैं तो तत्पुरुष। अधर्म, नैधर्म, नन तत्पुरुष। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, द्विगु। चारपाई, 4 जो है पैरों का समूह या पाइयों का समूह, द्विगु समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधार्य समास। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, रावण के थे 10 आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख, मुँह, तो बहुब्रीवी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु या श्री कृष्ण का उदाहरण है ये, तो बहुब्रीवी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। और फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं, वो भी विष्णु की, तो ये भी बहुब्रीवी। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कर्मधार्य। परमानंद, परम है जो आनंद, तो कर्मधार्य। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, द्विगु। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधार्य। तो दशानन, लंबोदर, कमल नयन। पंचानन, श्वेतांबर, श्वेत हैं अंबर जिसके, कार्तिक, तो ये भी जो है क्या कौन सा हो गया, बहुब्रीवी। अमृत धारा, अमृत की धारा। आनंद मगन, आनंद में मगन। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन या। और फिर है 3 मंजिल वाला, 3 मंजिला, द्विगु। अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस, तत्पुरुष। तो इसी तरह से हम उदाहरणों के साथ जो है इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं अच्छे से। और इसको आप अच्छे से कीजिएगा। आपकी बुक के अंदर, जो इस पार वाली आपकी बुक है उसके अंदर भी आपको इसके उदाहरण जो हैं वो मिल जाएंगे, और उनको भी अच्छे से कीजिएगा। कोई उदाहरण आपको नहीं समझ में आता तो उसको आप पूछ सकते हैं। जैसे इसमें और अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे 3 रंगों वाला तिरंगा। जैसे जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, वह जितेंद्रिय है, बहुब्रीवी। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, तत्पुरुष। 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन, द्विगु। आचार और विचार, आचार विचार, द्वंद्व। नीला है जो अंबर, नीलांबर, नीलांबर, कर्मधार्य। नवरत्नों का समूह, नवरत्न, द्विगु। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, द्वंद्व। वायु सेना, वायु के लिए सेना, तत्पुरुष। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। धनी, मानी, धनी और मानी, द्वंद्व। अशुमाली, अंशु की माला है जिसकी, अर्थात सूर्य, बहुब्रीवी। नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला। और फिर काना फूसी, कानों में जैसे बात करने वाला यानी कि फुसफुसाहट करना। भारत रतन, भारत का रतन। दिनों दिन, दिन ही दिन में अव्ययीभाव। सत्याग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह करता है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात किसके आँखें 3 हैं, शिव की आँखें जो हैं वो 3 हैं। लोचन का मतलब होता है आँख, तो 3 आँखें किसकी हैं, वो है शिव की, तो बहुब्रीवी समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष। हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में अव्ययीभाव। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, तत्पुरुष। जैसे रातों रात, रातों ही रात में अव्ययीभाव। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। प्राश्रित, दूसरों पर आश्रित। पदारूढ़, पद पर आरूढ़। भारत रतन, भारत का रतन। जीवन साथी, जीवन का साथी, तत्पुरुष। सुहाविनी, सुंदर है। आसन,
जिसका बहुब्रीहि समास सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि कोई विशेष स्त्री, तो यहाँ पर भी जिसके यानी कि सुंदर आँखें हैं। जैसे कह देते हैं कि जैसे हिरनी जैसी किसी की आंखें बता देते हैं, तो यानी कि किसी की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन जो है वो किया जा रहा है। तो बहुब्रीहि महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि जिसकी आत्मा बिल्कुल महान है, वो भी कोई विशेष व्यक्ति होगा तो बहुब्रीहि। हस्ताक्षरित, हाथों द्वारा आरक्षित तत्पुरुष। तो इसी तरह से जो है हम उदाहरणों से भी इन समासों को समझ सकते हैं। तो आप अपनी बुक में उदाहरण दिए होंगे, उनको अच्छे से कीजिएगा अपनी कॉपी में, और कॉपी में करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नए समझ में आए तो मीट में और या फिर फ़ोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।